बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.4 तक पहुंच चुके हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 का 16वें पार्ट 16 पार्ट से आगे जो है वो क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक जो है वो सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर देखें 3 फंक्शन हमें दिए गए हैं, x है, sin x है, cos x है। तो यहां पे जो बाय पार्ट्स का फार्मूला है उसके अंदर सिर्फ 2 फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि इसको जो ना किसी तरीके से 2 फंक्शनों में कन्वर्ट कर दें और जब भी हमें sin x और cos x इकट्ठे नजर आते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम sin 2x के फार्मूले में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि sin 2x का फार्मूला किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू sin ऑफ x cos ऑफ x। एक बात याद रखें कि इंटीग्रेशन का सवाल, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डिफरेंट मेथड के साथ हल किया जा सकता है, तो इसलिए जो मेथड आप इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक ही उसका आंसर आएगा। तो आंसर में जो है ना वेरी डिफरेंशिएशन हो सकती है, आपका आंसर फर्क आ सकता है। अब ये देखें, मैं इसको क्या करूंगा, sin 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। व्हाट यू विल गेट 1/2 x इंटू, ये देखें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 sin ऑफ x cos ऑफ x dx। टारगेट मेरा यही है कि किसी तरीके से ये 2 फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाए और मैं बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा सकूं। इसलिए इन दोनों को मैं सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और उसमें मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं। बट 2 sin ऑफ x cos ऑफ x किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू sin ऑफ 2x। तो फिर इसकी जगह पे आ गया 1/2 x इंटू sin ऑफ 2x dx। अब हमारे पास जो टेक्निक है कि किसको फर्स्ट फंक्शन रखना है किसको सेकंड, उसके लिए हमने एक लफ्ज बनाया हुआ है आइलेट। आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो लिहाजा अलजेब्रिक फंक्शन वो पहले ही है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू x एंड सेकंड फंक्शन इज sin 2x, sin 2x। अब हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट इनटू सेकंड, 2 फंक्शन हो मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों x के फंक्शन हैं, तो फार्मूला आएगा फर्स्ट इनटू दूसरे वाले को इंटीग्रेट करके लिखेंगे, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड इंटेग्रल ऑफ सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। लंबा फार्मूला है डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू dx। तो आइए इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारा इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, ये वाला आ गया। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा x इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, sin 2x का इंटेग्रल क्या होगा, अब देखें sin nx का इंटेग्रल, sin nx का इंटेग्रल बराबर होता है माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन।
अगर सिंपल हो ना साइन एक्स, तो उसका तो सीधा सीधा फार्मूला है ना माइनस कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन अगर एक्स के साथ कोएफिशिएंट आ जाए कोई, तो वो कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहां पे देखें इंटीग्रल सेकंड, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल सेकंड माइनस आगे इंटीग्रेशन का निशान, इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी जो रकम यहां पे होती है ना वही यहां पे लिखनी होती है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी इसका इंटीग्रल क्या है, ये डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x, x का डिफरेंशियल आएगा dx। लो जी, ऐसा करने से x खत्म हो गया। अब cos 2x को तो हम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट होती है स्टार्ट माइनस x cos ऑफ 2x, x cos ऑफ 2x ओवर 2। उसके बाद ये माइनस और माइनस ये बन गया प्लस, प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, cos ऑफ 2x dx। अब जो है ये फार्मूला जो हम यूज करेंगे यूजिंग cos ऑफ nx, अगर तो cos हो तो उसका तो सीधा सीधा है sin x, लेकिन अगर ये कोएफिशिएंट आ जाए साथ तो फिर sin nx डिवाइडेड बाई n भी आएगा। तो यही स्टेप आपको यहां पे करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के बाहर और माइनस x cos ऑफ 2x ओवर 2 प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रल sin 2x ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट। ओके, अब जो है ये इंटीग्रेशन जो है उसका प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। यू कैन सी दैट कि 1/2 जो है ये यहां से कॉमन निकाला जा सकता है, या ऐसे कर लें आप माइनस x cos ऑफ 2x ओवर 4 कर दें इसको, प्लस 2 और 2 4, 2 2 are 4, 4 2 are 8, तो साइन 2x ओवर 8 प्लस सम कांस्टेंट। अगर आप डबल आइडेंटिटीज खत्म करना चाहें तो cos 2x sin 2x की जगह पे फार्मूला लगा सकते हैं 2 sin of x cos of x, तो इसकी जगह पे आप cos x का फार्मूला लगाएं 2 cos के x माइनस 1 लगा सकते हैं, 1 माइनस 2 sin के x लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, आपका आंसर यहां तक ठीक है। गो कि ये आपकी बुक के साथ टैली नहीं होगा, लेकिन ये आसान मेथड है इसको इंटीग्रेट करने का। बाल बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर पीछे वाला आंसर नहीं आया। तो अगर आप एक स्टेप और करना चाहें x cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, ये 2 4 8 से कट जाएगा, माइनस x cos ऑफ 2x ओवर 4 प्लस साइन ऑफ x cos ऑफ x ओवर 4 प्लस c। अगर दिल करे तो 1/4 कॉमन ले लें आप, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस वाली रकम को पहले ना लिख दें, साइन x cos ऑफ x माइनस x cos ऑफ 2x प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये 1 2 3 स्टेप करने की कतई तौर पे आपको जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर 110% करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है। अब ये देखें, हमारे पास एक फंक्शन x है और एक cos के x है। अब मसला ये है कि cos के x को तो हम उसका तो इंटीग्रल हमारे पास है ही नहीं, तो जो हमारा फार्मूला है उसके मुताबिक फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन को हमने पहला रखना है आइलेट के मुताबिक, आइलेट के मुताबिक अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा और ये बाद में।
तो फर्स्ट इंटू इंटेग्रल सेकंड, तो कॉस कर एक्स का इंटेग्रल तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शक्ल को सामने रखते हुए इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। इसकी टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि अगर हम इसकी पावर को किसी तरीके से खत्म कर दें, पावर इसकी 1 ले आए, तो फिर हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि कॉस अगर अकेला हो तो इसका फार्मूला हमारे पास है साइन एक्स का, और अगर ये कॉस एन एक्स की शक्ल में आ जाए तो उसका फार्मूला भी हमारे पास है साइन एन एक्स ओवर एन का। लेकिन बशर्त ये कि इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। यहां पे जो चीज हमें डिस्टर्ब करती है ना वो इसकी पावर है। तो आइए इसकी पावर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। एज वी नो cos 2x के 3 फार्मूले हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हमें चूंकि cos स्क्वायर x वाला चाहिए तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यहां पे होता x इंटू साइन स्क्वायर x होता ऐसे, तो फिर हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाला फार्मूला इस्तेमाल करना था, राइट। अब यहां से मैं इजीली cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। इसको उठाकर इधर लेके आए, 1 प्लस cos ऑफ 2x बराबर आ गया 2 cos स्क्वायर x के बराबर आ गया। तो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो cos स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2x ओवर 2 के बराबर आ गया। अब ये cos स्क्वायर x की जगह पे मैं यहां पे पुट करूंगा, तो ये देखें ये क्वेश्चन क्या बन गया, x cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू x इंटू cos स्क्वायर x की जगह पे आ गया 1 प्लस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, और इसको आपने करना है इंटीग्रेट किसके लिहाज से, x के लिहाज से। अब आगे इसको मजीद आप लिख सकते हैं, 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा, ये आ जाएगा x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x cos ऑफ 2x, राइट। आगे अब हम इसके करते हैं 2 हिस्से, इसको अलहदा इंटीग्रेट करते हैं और इसको अलहदा इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 x इंटू कॉस ऑफ 2x dx, राइट। अब ये देखें, इसके ऊपर तो लगेगी बाय पार्ट्स, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारा सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर है फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इसके ऊपर जो है ये हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे, बाय पार्ट्स, ठीक है। इसका केस आसान है, ये इसकी पावर 1 है, इसके ऊपर जो है ये हम इजीली पावर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसके बराबर आ गया, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 x है, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे 1 + 1 ओवर 1 + 1, इसका काम तमाम हो गया भाई, 1/2। अब इस पर बाय पार्ट्स, ये आ गया फर्स्ट इंटू cos 2x का इंटेग्रल क्या होता है, cos 2x का इंटेग्रल होगा sin 2x ओवर 2, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड sin 2x ओवर 2, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx, राइट। अब ये देखें, हमने इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल किया है यूजिंग cos nx, ये किया ना, cos nx dx बराबर होता है
साइन एन एक्स ओवर एन के इक्वल। इसका फार्मूला मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है। अब ये किसके बराबर आ गया? 1 + 1 2, 2 और 2 4, एक्स की पावर 2 ओवर 4 आ गया, प्लस एक्स साइन ऑफ 2x, 2 and 2 makes 4, minus 1/4 साइन ऑफ 2x dx। अब सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना बाकी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? यूजिंग साइन ऑफ nx dx किसके बराबर होगा? माइनस कॉस nx ओवर n। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? -2x ओवर 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4 कॉस ऑफ, माइनस आएगा, माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 2 4s are 8 कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस सम कांस्टेंट, और यही है आपका आंसर। 18वां पार्ट है। हाँ जी, 18वां पार्ट जो है कोई 17वें पार्ट से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। वहां पे था कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पे है साइन स्क्वायर एक्स। तो इसलिए cos 2x इज इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला मैंने यूज कर लिया। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स को एक तरफ रखा, ये इसको उठा कर उधर ले गया, ये उठा के इधर आ गया। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2 के बराबर आ गई। इसको वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इसके 2 हिस्से कर दिए, इसको लहदा इसको लहदा, फिर इसको बाय पार्ट्स किया। सिर्फ और सिर्फ जो पहला क्वेश्चन था पहले वहाँ यहाँ पे प्लस था, अब माइनस आ गया, आगे फिर वही बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया है। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, उसके बाद फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये अब की बार प्लस हो गया, अब इस पर फार्मूला लगाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस माइनस आ गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन नेवर निग्लेक्ट दिस वन। एक जो है ना ये गलती हो गई है, वो ये है कि ये एक्स स्क्वायर बाई 4 था, तो यहाँ पे भी 4 ही आना था। तो ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन किया है, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन जो है, जो कि हमने 17वां पार्ट किया है, उसके भी आंसर के अंदर जो है वो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 लगा लें। ठीक है, ये जब आंसर चेक किया है तो तब पता चला कि 4 यहाँ से मिस हो गया है। 19वां पार्ट है, लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर है, उसको हमने इंटीग्रेट करना है। हैरत है कि ऊपर लॉग के इतने क्वेश्चन आए हैं, इसको भी वहीं पे दे दिया जाता ताकि लॉग के क्वेश्चन सारे इकट्ठे सॉल्व हो जाते, लेकिन बुक लिखने वाले ने भी कमाल किया है। ठीक है, जहाँ पे दिल चाहा वहीं पे क्वेश्चन डाल दिया, तरतीब का कोई ख्याल ही नहीं रखा हुआ। अच्छा, लॉग को इंटीग्रेट करने का मैंने आपको मेथड क्या बताया हुआ है कि जब भी लॉग आ जाए तो लॉग को तो हमने पहला फंक्शन सपोज करना होता है। आइलेट देखे ना, लॉग शुरू में ही आता है। ठीक है, एल पहले आता है, लॉग को पहला फंक्शन सपोज करेंगे। अगर दूसरा फंक्शन अवेलेबल है, इट्स वेल एंड गुड। अगर सेकंड फंक्शन अवेलेबल नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सेकंड फंक्शन हम 1 को कंसिडर करेंगे। तो यहां पे इसको फिर लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स होल का स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन किसके बराबर आ गया? फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया, और सेकंड फंक्शन किसके बराबर आ गया? सेकंड फंक्शन बराबर है 1। और फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला है हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स बराबर है फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस
इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ओके 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 ओके। तो आइए अब इसके ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स। पहला फंक्शन क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया एज इट इज। इंटेग्रल ऑफ सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x। 1 को जब इंटीग्रेट करते हैं ना 1 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटेग्रल x आता है, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर 1 ओवर x, x को दोबारा करेंगे dx। आई एम फुली होपफुल कि इसकी डिफरेंशिएशन आपको आती होगी। दिस इज फर्दर इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट। अब आए निकाल लें इसको, x के साथ खत्म, फिनिश, खलास। अब आपके पास सिर्फ log x बच गया। अब log x को भी इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स। तो इसको रखेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन। तो एक मर्तबा फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और आइए देखते हैं हमारे पास क्या आता है। x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट होती है स्टार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जो फंक्शन यहां पे है वो यहीं पे आएगा, इसको डिफरेंशियल लेंगे, इसका ब्रैकेट क्लोज, ये x के साथ खत्म, फिनिश, खलास। ये आ गया x लॉग ऑफ x होल का स्क्वायर माइनस 2x लॉग ऑफ x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू x के साथ फिशूं कट गया, सिंपल dx आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x होल का स्क्वायर माइनस 2x लॉग ऑफ x प्लस dx का इंटेग्रल x आ गया प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 20th पार्ट है, ये अगर तो मैं इसी हालत में फार्मूला लगाता हूं ना तो मेरे ख्याल 4 से 5% बच्चों को समझ आएगी, बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगी। डायरेक्ट किया जा सकता है लेकिन मैं इसको सब्स्टिट्यूशन के जरिए से करता हूं, उससे ज़रा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि पुट कर देते हैं, ये देखें ना टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव साथ नज़र आ रहा है ना मुझे, ये तो पुट करते हैं हम टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी के बराबर। अब इसका डिफरेंशियल ले, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स को दोबारा करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स की जगह पे क्या आ गया, टी, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, डी टी। क्या बात है, कितना आसान बन गया क्वेश्चन, कमाल कर देते हैं सर भी, मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी आसान बना देते हैं। अब ये देखें लॉग को हल करने का तरीका, दूसरा फंक्शन मौजूद नहीं होता उसको हम सेकंड फंक्शन 1 को लेंगे। फार्मूला है हमारा यहां पे, फर्स्ट फंक्शन किसके बराबर आ गया, लॉग ऑफ टी के बराबर, सेकंड किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। फार्मूला किसके बराबर आ गया, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर है फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड। ये इंटीग्रेशन का निशान नहीं आएगा, माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो कमोबेश हर क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि ये वाला फार्मूला जो है ये इस्तेमाल हो रहा है। आई एम फुली होपफुल कि अब तक आपने शायद इसको याद भी कर लिया हो। अब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे,
फर्स्ट है log ऑफ टी इंटू इंटेग्रल सेकेंड, 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी टी के लिहाज से। अब जो है ना ये टी आ गया ना, तो इधर टी ना कर दें ऐसे करके, इंटू डी टी। लो जी, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन टी आ गई, माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इसको टी के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, टी आ जाएगा। लॉग ऑफ टी का डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर टी, टी को दोबारा करेंगे डी टी, टी लॉग ऑफ टी टी, टी लॉग ऑफ टी। ये बार बार टी 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 आ रहा है। कुछ टीटियां जो हैं आपको पता है, गवर्नमेंट ने भी किसी की टीटियां निकाली हैं। ये देखें, ये आ गया डी टी, दिस इज फर्दर इक्वल टू टी लॉग ऑफ टी माइनस टी प्लस सम कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू तो भैया हमने रखी थी टेंजेंट एक्स के बराबर, तो आइए दोबारा उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो योर आंसर विल बी टेंजेंट एक्स इंटू लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब ये देखिए जी, x साइन इनवर्स ऑफ x और 1 माइनस एक्स के एक्स, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नजर आ रहा है यार। ठीक है, तो लेकिन एक बात हमें नजर आ रही है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, तो अगर इसको मैं डायरेक्ट करूंगा फर्स्ट इंटू इंटेग्रल सेकंड माइनस इंटेग्रल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ आए, कुछ बच्चों को समझ ना आए, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये इंतहाई आसान सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हम पुट कर देते हैं जी साइन इनवर्स एक्स को, पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, टेकिंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल लिया मैंने, जब डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को दोबारा करेंगे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अरे वाह क्या बात है, ये देखें जरा, एक्स तो साइन इनवर्स एक्स टी के बराबर है, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ टी के बराबर आ गया, तो एक्स की जगह पे आ गया साइन ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे आ गया टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे टी, और 1 ओवर 1 माइनस एक्स के डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, डी टी। अब आइलेट का फार्मूला आपको याद है, उसके तहत हमें अलजेब्रिक फंक्शन को पहले रखना है, टी को हम पहले रखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन बनाएंगे। अब हमारे पास पहला फंक्शन किसके बराबर आ गया, फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू टी, और सेकंड फंक्शन किसके बराबर आ गया, साइन ऑफ टी के बराबर। राइट राइट, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, dx का फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक 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 ठीक। अब आइए इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट की जगह पे क्या आएगा, फर्स्ट की जगह पे आएगा टी, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, साइन का इंटेग्रल किसके बराबर होता है, माइनस कॉस, कॉस ऑफ टी। अच्छा अब यहां पे डी टी फिर डी टी कर देते हैं अभी, क्योंकि फंक्शन में हमारा टी आ गया है तो लिहाजा डी टी कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज साइन का इंटेग्रल कॉस ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन का निशान, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटेग्रल आएगा कॉस ऑफ टी, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वो आएगा डी टी।
अगले स्टेप में ये किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस टी कॉस ऑफ टी, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ टी। और कॉस ऑफ टी का इंटीग्रल तो आप जानते हैं किसके बराबर होता है, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने, साइन ऑफ टी के बराबर होगा प्लस सम कांस्टेंट। अब टी हमने किसके बराबर रखा था, बट टी बराबर है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। हमारे पास वैसे साइन एक्स की कीमत है, साइन टी की कीमत है, कॉस टी की कीमत नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा कुछ और करना पड़ेगा। माइनस टी इंटू कॉस को मैं खत्म करके ना इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लगा रहा हूं, प्लस साइन ऑफ टी प्लस सी। क्यों किया, क्योंकि मेरे पास कॉस टी की वैल्यू नहीं थी। अच्छा, अब पुट करें जी, बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये तो टी के बराबर है, और साइन टी किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर आएगा। तो ये फिर बन गया, टी की जगह पे आ गया माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन ऑफ टी की जगह पे क्या आ गया, एक्स, प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही ये पहला क्वेश्चन हम करने में कामयाब हो चुके हैं। सो मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू। मेरे ख्याल तीसरा लेक्चर था या चौथा लेक्चर था आज, तो कहने को तो यही है कि हमने सिर्फ अभी तक इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हल किया है, लेकिन एक्चुअली हम इसके 21 पार्ट्स को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।